हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर बाबूजी बाग की कैमरे से फ़ोटो ले रहे चोरी चोरी। और ये देख लेती है राही, और राही आकर बाबूजी की टांग खिंचाई करती है और थोड़ा सा गले मिलती है, प्यार करती है, क्योंकि उसको आज अपने पापा को बहुत याद कर रही होती है। तो बाबूजी में वो फील करती है और बाबूजी से प्यार लाड करती है। यहाँ बाबूजी पूछते तुम परेशान तो नहीं हो कल की बातों को लेकर। यहाँ पर राही बताती है कि परेशान तो हूँ बाबूजी, लेकिन मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि माही को इतना दुखी देखकर मैं खुश कैसे रह सकती हूँ। यहाँ पर आ जाती है अनुपमा, और अनुपमा बोलती है ये तो बात सच है, लेकिन सब समय पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा बेटा, इसमें सोचने की क्या बात है, कोशिश करो। यहाँ पर माही के जीवन में प्यार की कमी है, तो बस वो प्यार तो तुम बहन बनकर, दोस्त बनकर भी दे सकती हो। तो इस तरह से वो समझाती है और माही के पास राही चली जाती है। यहाँ अनुपमा को भी डर लगा रहता है कि राही और माही के बीच में प्यार बना रहे, कहीं वो लोग दोनों बहनों की तकलीफें ना हो जाए। यहाँ बाबूजी बोलते चलो तुम अपनी बेटी को संभालो, मैं अपनी बेटी को संभालता हूँ। तभी दोनों बाप बेटी बात ही कर रहे होते थे। आ जाती है बा बोलती है कि मैं अभी भी बोल रही हूँ, जल्द से जल्द राही का शादी प्रेम से करवा दो, नहीं तो प्रेम का कोई ठिकाना नहीं। वो कोई और पसंद करके आके बोल देगा कि यार आज मैं इससे शादी नहीं करूँगा, मेरी कोई और भी है। मतलब बा का बात तो लॉजिक रहता है भाई, वो एकदम लॉजिकल बात करे। तभी प्रेम आ जाता है और प्रेम आकर सीधे बोलता है मैं नहीं करूँगा शादी। ये सुन के तो सभी वहाँ पर चौंक जाते हैं, बाबूजी, अनुपमा, सब चौंक जाते हैं कि अरे ये ऐसे कैसे प्रेम बोल दे रहा, जो कि यहाँ शादी और प्यार के लिए इतना हड़बड़ी मचा हुआ था, आज क्या हो गया। लेकिन प्रेम जो बोल रहा होता है वो सच और सही बोल रहा होता है, क्योंकि अभी वो शादी करके क्या घर जमाई बनेगा, ऐसा तो नहीं। वो अपने पैर पर खड़ा होना चाहता है, अच्छा जगह नौकरी करना चाहता है, मतलब कि अपने पैर पर खड़े होकर कुछ अच्छा बनकर ही वो शादी करेगा और राही को सुख सुविधा देने लायक हो जाएगा, तभी शादी करेगा। ये सुनकर अनुपमा बहुत खुश होती है कि तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है, तुमने अच्छा सोचा है, मैं बहुत खुश हुई। यहाँ पर बाप फिर से वही बोल रही होती है कि देखो तुम लोग को क्या लग रहा नहीं लग रहा, मैं तो बोलती हूँ शादी करा दो, नहीं तो कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। यहाँ अनुपमा और बाबूजी इसकी बातों को, बाकी बातों को इग्नोर करते हैं। यहाँ पर बाबूजी यहाँ बा के पास आकर चल तुम्हें शादी बोल रही, चलो हम लोग ही शादी कर लेते। इस तरह से वो टांग खिंचाई चल रही होती है। यहाँ पर राही आ जाती है माही के पास। हम माही के बीत कल की बातें याद कर कि मतलब किस तरह से वो रिएक्ट की थी जब जानी कि यहाँ पर राही और प्रेम एक दूसरे से प्यार करते हैं, मतलब कि वो। और यहाँ अनुपमा राही और प्रेम के हक में फैसला देने के बाद किस तरह से माही रिएक्ट कर रही थी, वो सब याद करते हुए फिर भी वो माही के पास गई। और माही के पास जाकर एकदम से माही का जो चेंज ओवर है, पता नहीं अब वो कौन सा गेम खेलने वाली है, इतनी सीधी सादी लड़की अब गेमर बनने वाली है। यहाँ पर तो राही आकर जैसी ही बोलती है लो तुमको स्ट्रॉबेरी पसंद है तुम खाओ, यहाँ पर सीधे बोलती है माही मुझे तो प्रेम पसंद है, तो आप प्रेम को क्यों नहीं लेके आई, राही जाइए मेरे प्रेम को लेकर आइए। उसके बाद मतलब राही समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कह रही है, क्या बोल रही है। फिर अचानक से हंसने लगती है और बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मैं अब सही हूँ, मुझे ठीक हो गई हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। इस तरह से जब वो बोलती है राही तो पहले तो वो आश्चर्य होती है कि कल कैसे माही रिएक्ट कर रही थी, आज इतना नॉर्मल कैसे हो गई। और यहाँ पर उसके बाद वो गले लगा लेती है अपनी बहन माही को। और माही के मन में तो जो चल रहा है वो आंखों से दिख रहा होता है कि वो खुश नहीं है राही और प्रेम की शादी को लेकर, लेकिन यहाँ दिखा रही होती है राही के सामने कि मैं एक्सेप्ट कर ली कि तुम्हारा ही प्रेम है। और यहाँ पर राही बहुत खुश हो जाती है कि चलो माही तो कुछ सुधर गई, माही तो इस बात को मतलब मान गई कि प्रेम मेरा है। यहाँ पर माही बोलती है अब लेकिन वो मेरा दोस्त रहेगा, आपको तो कोई एतराज नहीं होती। यहाँ राही बोलती है ऐसा कुछ नहीं होगा। तब देखती है कि वहाँ पर एंगेजमेंट का रिंग अभी तक पहनी हुई है माही बोलती है सॉरी मैं भूल गई थी, और इस तरह से बोलकर वहीं पर निकालना शुरू कर देती है और नौटंकी करती है कि वो नहीं निकल रहा, फंस गया। यहाँ राही बोलती है हाँ हो ऑब्वियस का बात है कि वो फंसा होगा, क्योंकि मेरी उंगली में भी फंस गया था, नहीं निकल रहा था, उसे कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ो इसे, अंगूठी तो है। यहाँ पर माई बोलती है हाँ अंगूठी ही तो है, लेकिन राही के जाने के बाद वो आराम से अंगूठी निकल रही थी और अंगूठी को निकाल कर माही एकदम से वो जो पोज दे रही थी विलेन वाला, कि मतलब कि अब वो बोलती है कि प्रेम तो मेरा है और मेरा ही रहेगा। इस तरह से जो लुक देती है, जो बोलती है, लग रहा होता है कि माही के मन में बहुत खतरनाक वाली साजिश चल रही है, और वो क्या करने वाली हो तो आगे पता चलेगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अनुपमा पूछती है कि
सब ठीक तो है ना। तो यहाँ राही जो बात बोलती है, अनुपमा को भी विश्वास नहीं होता कि माही इतनी जल्दी इतना अच्छा ठीक कैसे हो सकती है। वो किस तरह से रिएक्ट कर रही थी, मैं गई मनाने, वो मेरा एक ना सुनी, मतलब मुंह फेर दिया। लेकिन यहाँ राही जब बोल रही है कि नहीं माही अब अच्छी है, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, पूरी अच्छी हो जाएगी, लेकिन अनुपमा राही बोल रही है तो थोड़ा विश्वास कर लेती है, बोलती चलो ठीक हो जाए, भगवान करे, कान्हा जी करे सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ तो कुछ ठीक नहीं होने वाला है। सो सब ठीक ही हो जाएगा तो हम लोग देखेंगे क्या भाई। चलो चलिए हटाइए। और यहाँ पर अनुपमा बोलती है चलो आज भंडारे करने हैं हमारे मंदिर में, क्योंकि तुम मिली हो मेरे इतने मन्नतों के बाद, तुम्हारे लिए मैं भंडारा लगवाएंगी माँ के मंदिर में। तो यहाँ मंदिर के बारे में बात कर रही होती है माँ बेटी कि हम लोग मंदिर चलेंगे यहाँ पर। और खुश हो जाती है अनुपमा कि आज मुझे कितने दिनों के बाद मेरी बेटी मेरे पास आई है। इस तरह से वहाँ वो लोग मंदिर चल जाते हैं। लेकिन यहाँ देखने को मिलता है कि एक और नई एंट्री होती है माँ की। जो माँ है यहाँ पर आती है माँ के दरवाजे, मतलब कि मंदिर में वो भी आती है अपने चढ़ावा लेकर। यहाँ अनुपमा अपने भंडारा लगाए, सभी लोग खा के खुश हो जाते हैं कि भंडारे का जो प्रसाद होता है अनुपमा को अन्नपूर्णा माँ बोलते हैं लोग। और यहाँ इस तरह से देखते हैं। यहाँ पर राई बोलती है इतने लोग शो ऑफ कैसे कर सकते हैं, एकदम बड़े लोग बॉडीगार्ड लेकर मंदिर कैसे आते हैं। यहाँ पर जो आई थी लेडी, उसका चुन्नी उड़ जाता है, माँ बेटे वाला चुन्नी चढ़ाने माता रानी के पास आई थी। जब उड़ जाता है तो यहाँ अनुपमा बोलती है कि चलो दे देते हैं, उनका चुन्नी यहाँ पर है, चल। तो वो जाती है, इतने भीड़ भाड़ में चिल्लाती है, लेकिन सुनेगा कैसे कोई। लेकिन यहाँ देख सकते हैं राही बोलती है कि लोग इतने कैसे दिखावा कर सकते हैं मंदिरों में भी आकर, इतने बॉडी गार्ड। आप देख सकते हैं, इससे पता चलता है कि वो लेडीज जो है बहुत बड़े घर से आ रही होती है और इतने बेचारी दुख में है कि सब कुछ रहते हुए भी उसके मन में जो दुख है अपने औलाद को लेकर, ये देख कर लोग बोलते हैं अरे इसके पास तो सब कुछ है फिर भी ये मांगने आ गई है, अब हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ अनुपमा बोलती है आप लोग तो उनके गहने कपड़े और गाड़ी देख कर जज करेंगे, मन में क्या दुख है क्या चल रहा है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा। तो किसी को ऐसे नहीं जज करते। और यहाँ अनुपमा चिल्ला रही है, बोल रही है कि आपका चुन्नी मेरे पास है, आप इसको नहीं चढ़ाएंगे तो पूजा अधूरी हो जाएगी, इसलिए आप ये चुन्नी लीजिए। मतलब इतना भीड़ है, इतना भीड़, कोई सुन भी नहीं रहा। लेकिन जब अनुपमा एकदम अपने बॉडीगार्ड को हटाते ढकेलते जब आती है और आकर वहाँ आवाज़ देती है, तो वो जो लेडीज़ है वो देखती है। और इनका आप लुक देख लीजिए, नई एंट्री हो गई है एक माँ की। और ऐसा लग रहा होता है ये जो माँ बनकर आई हैं वो है प्रेम की माँ। अब यहाँ तो खुलासा नहीं होता है कि ये प्रेम की माँ है, लेकिन इनडायरेक्टली पब्लिक को तो समझ में आ ही जाता है कि ये प्रेम की माँ ही आई है। और यहाँ पर इस तरह से वो अपने बेटे घर छोड़कर जो चला गया है उसे मांगने के लिए मन्नत लेकर आई हैं कि मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। वही अनुपमा यहाँ चुन्नी देती है और बोलती है कि मैं आपके दुख को समझती हूँ, मेरी भी बेटी चली गई थी, लेकिन ये माता रानी के मंदिर में आकर मैंने भी मन्नत चढ़ाए थे, ये चुन्नी चढ़ाए थे। तो यहाँ पर एक माँ बोलती है आप भी एक माँ है, मैं भी एक माँ हूँ, मेरी तरफ से आप भी चढ़ाइए। अब दोनों माँ मिलकर प्रार्थना करती है उस बेटे के लिए कि बेटा वापस आ जाए। और वो जो लेडीज आई है नई एंट्री, वो भी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छा। मतलब कि यहाँ पर एक नया सदस्य देखने को मिलता है, नई अनुपमा में नई सदस्य आती है और वो भी अपने बच्चे को लेकर परेशान है, वो भी एक माँ का फीलिंग दिखाती है। और यहाँ अनुपमा उसके दुख को समझती है, क्योंकि वो भी अपनी बेटी को 8 साल के बाद उसकी बेटी मिली थी, वो दुख को समझती है कि कैसा लगता है जब अपना औलाद आपसे दूर हो जाए और कितने दुख तकलीफ से जब वापस आता है तो कितनी बड़ी खुशी होती है। अनुपमा बोलती है आपको भी मिल जाएगा आपका बच्चा, क्योंकि आप माता रानी के दरवाजे आएगी तो माता कभी किसी की झोली खाली नहीं जाने देती है। तो आपकी माँ मिल जाएगी, आपका औलाद भी आपको मिल जाएगा। और राही दूर खड़ी देख रही होती है, मानिए मेरे से हिसाब से तो अपनी सासू माँ को कि अब रिलेशन तो है, यहाँ पर अपनी बेटी को भी मिलवाती है उस लेडी से कि यही मेरी बेटी है। और यहाँ देख कर राही को तारीफ भी करती है उसकी होने वाली सासू माँ, लेकिन जो कि अनुपमा और राही को नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ तो हम लोग को समझ में आ गया कि ये प्रेम की ही माँ है जो आई हुई है। और यहाँ पर राही की तारीफ कर, राही अपनी मम्मी की तारीफ कर रही है कि आप प्रसाद खा कर देखिए, मेरी मम्मी के हाथ में अन्नपूर्णा है, आप एक बार खाएंगी तो आपको समझ, मेरी मम्मी में मतलब कि यहाँ पर क्लाउड किचन चलाती हैं हम लोग का ये है वो। मतलब अनुपमा की पूरा तारीफ कर रही होती है, अनुपमा उसको बस कर रही है, लेकिन वो मान नहीं रही है, अनुपमा की तारीफ पे तारीफ किए जा रही है। फिर इतनी तारीफ हो तो लेडीज़ प्रसाद कैसे नहीं खाए, फिर वो प्रसाद खाती भी है। और यहाँ पर राही को देखकर खुश भी होती है कि आप बहुत अच्छी सुंदर सी है लड़की, आपकी बहुत प्यारी है। यहाँ अनुपमा बोलती है प्यारी क्यों ना हो, इसके जीवन में प्रेम जो आ गया है, प्रेम नाम सुनकर लेडीज़ थोड़ा सा ये हो जाती है कि ये क्या बोल रही है, लेकिन उसको फिर
वो लड़की को भी, राही को वो चुन्नी भी देती है कि लो प्रसाद के रूप में वो चुन्नी देती है। जो सासू माँ एक बहू को जो चुन्नी देती है वही चुन्नी सोच लीजिए है इनडायरेक्टली। और यहाँ पर उसके बाद सब मिलते हैं और बोलते हैं, हाँ, जब वो प्रेम का बात होता है ये सब होता है, लेकिन वो प्रेम का बात नहीं होता। प्रेम जो राही और प्रेम दोनों करते हैं। और यहाँ प्रसाद खाकर वो लेडीज एकदम से खुश हो जाती है कि सच में आपके हाथ में अन्नपूर्णा है। और वो बात दोबारा भी प्रसाद खाती है। यहाँ अनुपमा खुश तो हो जाती है और बोलती है कि हाँ, सब कुछ ऐसा नहीं है, सब मतलब कि भगवान का देन है। और यहाँ राही बोलती है, अपनी माँ की तारीफ पे तारीफ की जा रही है अनुपमा की उस लेडीज के सामने। और इस तरह से उनका मुलाकात होता है। आज का एपिसोड यहीं पर खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।